हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी कीड़ा पर। तो आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले चैप्टर नंबर 10 को सर्कल सीबीएसई ने 2020 में यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे थे, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले हमने कर लिया चैप्टर नंबर 9 तक सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे उन सबकी वीडियोस ये आ चुकी हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। इनकी जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगी आपको, ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। ये जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, यहां पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर ये आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है। ये चैप्टर है वैसे छोटा सा, लेकिन यहां से क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की बहुत जरूरी है। 18 से 19 क्वेश्चन सीबीएसई ने जो है इस साल पूछे थे, चाहे फॉरेन से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे ऑल इंडिया से हो, ये तीनों कॉम्बिनेशन करके आपके सामने है। तो आप देखना, बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। इसकी पीडीएफ भी जो है कहां मिलेगी, ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप चैनल पे नए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर को प्रॉब्लम है, सबकी वीडियो में डाली हुई है। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, उसका करना एनसीईआरटी एग्जाम्पल, उसकी वीडियो में डाली हुई है। उसके बाद करना पीवाईक्यू की सीरीज, उसकी वीडियो भी डाली हुई है। और सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैंपल पेपर अपलोड किए थे बेसिक और स्टैंडर्ड के, उन दोनों वीडियो को भी सॉल्व करके अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम भी किए हैं। तो इन सारी वीडियोस का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स जरूर शेयर करना, क्योंकि जो मिशन हमने स्टार्ट किया है कि मिडिल क्लास के फैमिली के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले वीडियो को देख लो, अगर अच्छी लगे ना तो ही शेयर कर देना, सारे फ्रेंड में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सीबीएसई ने किस लेवल के क्वेश्चन 2020 में पूछे थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10, यहां से सीबीएसई ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। चैप्टर 10 है छोटा चैप्टर, लेकिन यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा बनते हैं बार बार, लेकिन वो रिपीट ही होते हैं। तो अगर आपने लास्ट 10 की सीरीज को अच्छे से किया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नकली लगने वाले हैं। नकली लगने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है, ध्यान सुनना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू जो कि एक्सटर्नल मतलब सर्कल से बाहर है, तो ये वाला पॉइंट की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच कर दो। ये टेंजेंट हमारे पास है, इसको नाम दे सकते कुछ भी। और कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो है टेंजेंट की लंबाई है, तो 12 सेंटीमीटर टेंजेंट की लंबाई होगी, इसको नाम दिया मैंने पी नाम दिया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ सर्कल से जो डिस्टेंस है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा रेडियस क्या होगा, ये रेडियस हमें ये निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आपको ये चीज पता है कि जो रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तो हमने पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, पहला ही थ्योरम 10.1 का, ठीक है। और हमारे पास थ्योरम की मैंने वीडियो बना के, जब मैं चैप्टर नंबर 10 ना, देखो चैप्टर 10 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो बच्चों को टफ लगता है, मैंने चैप्टर नंबर 10 ना एकदम आसान करके केवल 1 घंटे की वीडियो वन शॉट में खत्म किया हुआ है। सारे थ्योरम उसके अंदर बता रखे हैं। आप सिर्फ 1 घंटा निकाल के चैप्टर देखो, यकीन मानो लाखों बच्चों की संख्या में बच्चों ने पसंद किया है और तारीफ करी वीडियो की कि 1 घंटे देखने के बाद पूरा चैप्टर अच्छे से आ गया। अगर आपने अभी तक चैप्टर 10 की वीडियो नहीं देखी और आपको प्रॉब्लम आती है, तो जाइए और देखिए, और आप भी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ये वहां पर बता रखा है। तो क्या हो गया, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर 2 साइड दे रखी है, तीसरे कैसे निकालते हैं, ये बताया हमें पाइथागोरस थ्योरम ने। क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में कैसे पता चलता है, सबसे बड़े एंगल के सामने, तो 90 के सामने जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर में क्या देगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अच्छा, ओ क्यू कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर में ओ पी कितना है, आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जाएगा 169 बराबर में जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144। कुछ स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जल्दी हो जाएगा। 169 माइनस में 144 बराबर में आर का स्क्वायर, याद आएगा 25 बराबर में आर का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर कितना आ गया, रूट में 25 प्लस का और माइनस का। अब नेगेटिव होता नहीं डिस्टेंस, तो माइनस के लिए नहीं लेंगे, प्लस लेंगे, तो आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा अपना क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन टू, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा QP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O दे रखा है एट पॉइंट P, ठीक है। QP क्या है, वो है टेंजेंट है। इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OPQ जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो OQP की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो मान लो ये वाला एंगल हमने x मान लिया, ठीक है।
अब देखो ध्यान से फिर से, वो रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉर्नर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो है कैसे ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है दो साइड बराबर है, तो ये तो बराबर हो नहीं सकता किसी के, इसका मतलब ये दो साइड क्या दे रखी है हमें, बराबर दे रखी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि दो साइड बराबर दे रखी हो, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, ये मैंने आपको चैप्टर जब मैंने एनसीईआरटी एग्जांपल बताता ना, ये थ्योरम बहुत बार यूज किया था मैंने, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये देखो, ये वाली साइड ट्राइंगल पीओक्यू में बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, एक्स है, तो इसके अपोजिट एंगल भी ये भी क्या होगा, बराबर होगा, एक्स ही निकल के आएगा। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, क्या हो गया, एंगल पी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, पीओक्यू के अंदर आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ने में कितना आता है, वो आता है 180 डिग्री एंगल, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल पी दे रखा 90 डिग्री, एंगल क्यू ओ और एक्स दे रखा दोनों, एक्स एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, तो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180, प्लस का 90 हो जाएगा माइनस का 90, तो 2x इक्वल टू 90 निकल के आ जाएगा, और x कितना आ गया 90 अपॉन पे 2, तो x कितना आ जाएगा 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। और हमें क्या निकालता है, x माना होता हमने, इट मींस एंगल OQP इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थ्योरम आप बहुत याद रखोगे, कैसे याद रखना आपने, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उल्टा बोल सकते हैं वाइस वर्सा, कि अगर दोनों एंगल बराबर है तो एंगल के अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। ये क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 में ट्राइंगल से हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इन गिवन फिगर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ये सेंटर ओ दे रखा है, तो ये भी 7 दे रखा है, ये भी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और टेंजेंट पीटी क्या है, टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी पर, और रेडियस को जोड़ा तो यहां पर बनेगा परपेंडिकुलर। और पीटी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, रेडियस 7 दे रखा है। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल देन फाइंड द PR, हमें PR निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, PR क्या लिख सकते हैं हम लोग, PO प्लस में OR, है ना। PO निकल जाए और OR तो पता ही 7, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब PO निकालना कितना आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हमारे पास दो साइड दे रखी हो, तीसरी निकालते हैं, किसने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था, ठीक है। तो लगाएंगे इन ट्राइंगल कौन सा, POT पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, तो PO का स्क्वायर बराबर में आएगा PT का स्क्वायर प्लस में OT का स्क्वायर। PO कितना है, नहीं ये तो निकालना है, PT कितना हमारे पास होगा 24 का स्क्वायर, प्लस में OT हो गया 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया 576, प्लस में 49, दोनों को जोड़ के आएगा 625, ये आ गया PO का स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाके घर बनाता है, घर का मतलब रूट बनाता है, तो रूट में 625 का मतलब हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 25, दो पेयर में से रूट में से एक बाहर आता है, तो 25 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, PO की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर, और ये रहेगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि PO निकल गया 25 सेंटीमीटर, और OR तो दे रखा 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो आ गया 32 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ PR, जो कि ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। क्या आपको मजा आ रहा है इन क्वेश्चन को करने पर, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। In the given figure, O is the center of circle. O center of circle है, PQ is a chord. P से Q तक chord, chord का मतलब क्या है, एक सर्कल के इस साइड से दूसरे साइड को टच करने वाला को chord बोलते हैं। और PT टेंजेंट है, PT टेंजेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा इस तरह से पूरा। और विच एंगल 50 डिग्री, POQ निकालना है, POQ ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। ओके ध्यान सुना, ध्यान सुना। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, इसका मतलब मुझे बाकी दो एंगल पता होना चाहिए, मेरे को ये वाला एंगल पता होना चाहिए और साथ ही साथ में ये वाला एंगल पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब ये बताओ, ये पूरा TPO दे रखा है 90 डिग्री, TPO पूरा एंगल कितना 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री दे रखा है। अगर मैं 90 में से 50 माइनस करूं तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल वाली बात हो गई है। क्या बोलेंगे हम, एंगल QPO बराबर में एंगल TPO माइनस में एंगल, कौन सा वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल TPQ है ना, एंगल TP और Q। अब TPO कितना हुआ, TPO दे रखा हमें 90 डिग्री और ये कितना है 50 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब एंगल QPO हो गया कितना 40 डिग्री निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सब ना भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है, ये भूल जाओ, ठीक है। अब आपको पता है इस ट्राइंगल के अंदर बात करूं मैं तो PO क्या है, रेडियस,
ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है। अभी कुछ बात बताई थी मैंने, और ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। अच्छा अगर ये वाला, और मैंने क्या कहा था किसी भी ट्राइंगल पर दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसके सामने जो एंगल होगा ये इसके सामने वाले बराबर होगा, मतलब ये कितना होगा, ये भी होगा 40 डिग्री निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस ट्राइंगल के अंदर दोनों एंगल 40 डिग्री आ गया, ये निकाल के लिए बोला, कोई दिक्कत की बात है, बिल्कुल सिंपल है। तो लिखेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू की बात करूं तो एंगल पी प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल क्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एंगल पी कितना है, 40 डिग्री। अच्छा एंगल ओ ये तो हमें निकालना है, ठीक है, और एंगल क्यू कितना है, 40 डिग्री है, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 80 डिग्री, तो एंगल ओ कितना आ गया, 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। एंगल ओ का मतलब क्या, पी ओ क्यू, तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया, 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो वो जो थ्योरम बताया मैंने आपको कौन सा, कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट्स एंगल भी बराबर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 पे बहुत जगह इस्तेमाल ये होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर काफी क्वेश्चन है, कम से 70-80 से ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप कर सकते हो, वहां से एज इट इज उठ के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सर्कल चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो पूरी वीडियो को आप एज इट इज देख सकते हो। और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि लास्ट 10 साल में सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो अगर आपको देखना, तो ज्ञानीकीडा के एप्लीकेशन के अंदर मैंने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन 150 के आसपास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के, तो वो वाली पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो, जाकर विजिट कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। अगर आपने पीवाईक्यू की सीरीज कर रखी है, सारे क्वेश्चन रिपीट है, पता है सारे क्वेश्चन रिपीट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नया डाला हुआ है। 2020 में सारे क्वेश्चन उन्होंने 10 साल के अंदर के उठा के रिपीट करके डाले हुए हैं। तो अगर आपने पूरी सीरीज को ध्यान से देखा ना, जो ज्ञानीकीडा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, 2011 से 12 पूरा लेकर 20 तक में सारे पेपर को अपलोड किया हुआ है। तो आप देखो ना सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, और इस बार रिपीट होने के चांस है, पेपर आएगा बहुत ईजी। तो सीबीएसई क्या कर सकती है, उठा के वही क्वेश्चन डाल सकती है, और इसलिए जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसे आप सही से कीजिए, ठीक है। चल AP, AQ, BC आर टेंजेंट, AP, AQ एंड BC टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या, सर्कल को एक पॉइंट टच करे, ये भी एक पॉइंट टच कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी BC भी टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट दे रखा है। अच्छा A भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, A भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा BC टोटल दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमें AP निकालना कितना होगा, AP की लंबाई निकालनी कितनी होगी। अच्छा ध्यान सुनो, एक काम करते हैं, AP कैसे निकलेगा, AP निकलेगा, AP इक्वल टू हमारे पास AB और प्लस में BP। एक काम करते हैं, BP को ना x मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो क्या बन गया, AP इक्वल टू बन जाएगा AB 5 दे रखा है, और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा AP की वैल्यू, मतलब केवल x निकाला, मेरा काम हो गया, सिंपल सी बात है, सबको पता है, तो ठीक है। अच्छा अगर ये x है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ पर दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, ये x तो भी कितना होगा, x होगा। ये टोटल दे रखा है 4, BC कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अच्छा ये x मान, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस में x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा अगर ये 4 माइनस में x दे रखा है, तो CQ क्या टेंजेंट है, वो भी तो 4 माइनस में x होगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, आपको पता है अगर ये A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP क्या है, टेंजेंट, AQ क्या है, टेंजेंट, इसका मतलब AP बराबर में क्या दे रखा है, AQ दे रखा है। अच्छा AP का क्या मतलब है, AP का मतलब ये हुआ कि AB और प्लस में BP बराबर में, AQ का क्या मतलब हुआ, AC और प्लस में CQ, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा AB कितना है, 5 दे रखा है, प्लस में BP कितना है, x हो गया। अच्छा AC कितना है, 6 दे रखा है, प्लस CQ कितना है, 4 माइनस में x हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, 5 और प्लस में x, ये रहेगा प्लस में x इक्वल टू 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 माइनस में 5 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5, और x कितना आ जाएगा, 2.5 निकल के आ गया। अच्छा काम हो गया मेरा, AP इक्वल टू हो गया 5 प्लस में 2.5, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, तो आ गया 7.5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ AP। तो कितना आ गया, 7.5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर द लेंथ PB कितना होगा, हमें PB की लंबाई निकालनी है। अब ध्यान सुनो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये है हमारे पास रेडियस, ये है टेंजेंट, तो यहाँ पर बनेगा एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। और साथ ही साथ में ये ना कॉर्ड भी है। जब भी सेंटर से 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर, मतलब जितना ये होगा उतना ही होगा। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर में कोई ये वाला एंगल, ये साइड दे रखा है, ये भी साइड दे रखा है, ये निकालना मुश्किल है नहीं ना, पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, APO, ठीक है, क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ये बोलता है कि AO का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, AO का स्क्वायर ये निकल गया। अच्छा AO कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AP कितना हमारे पास निकालना है, तो प्लस में OP 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, AP का स्क्वायर निकालना है,
और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 25 माइनस में 9 इक्वल टू देगा ए पी का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, और ए पी इक्वल कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा ए पी अगर 4 सेंटीमीटर निकल के आए तो बीपी भी कितना होगा, बीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या पता आपको कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट दी कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों बराबर भाग में होगा, तो ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल दे रखा है इस तरह से, और देगा ए बी और देगा सी, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और बी सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस निकालना सर्कल क्या होगा। देखो जो सर्कल का रेडियस होगा ना कैसे निकालते हैं, पहले करते हैं इसका फुल सॉल्यूशन, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैसे, इस पॉइंट को मान लो आप P, है ना, इस पॉइंट को मान लो Q, इस पॉइंट को मान लो R, निकालना कैसे वो देखो, और ये हो गया सेंटर, सेंटर को ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है। अब सेंटर ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ ज्वाइन करेंगे, रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ना इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ट्राइंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इस नाम देते हैं O, ठीक है, और ये हो जाएगा इस तरह से, इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बात करते हैं पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी के ऊपर आपको दो साइड दे रखी है, ये 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये एसी निकाल सकते हैं, पहले निकाल लेते हैं। बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस में एसी का स्क्वायर। अच्छा बीसी कितना, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना 6 का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस में एसी का स्क्वायर, तो 100 माइनस में 36 इक्वल टू एसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो एसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो एसी आ जाएगा आपका कितना 8 सेंटीमीटर, तो एसी निकल के आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब ध्यान सुनना, अब मैं यहाँ पर बात करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की, तो आप बोलो सर वेरी इजी, हाफ इंटू बेस इंटू पर हाइट। मैंने बोला हाफ इंटू बेस कितना है, बेस दे रखा है इसका 8 इंटू हाइट कितनी है इसका 6 हो गया, कितना आएगा 6 और 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा मुझे कोई दूसरा तरीका से एरिया निकालने का होगा सर, बिल्कुल दूसरा तरीका भी क्या है कि हम एक काम तोड़ तोड़ के निकाल लेते हैं, क्या करते हैं तोड़ तोड़ के हम एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या, मैं बात करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी, कितना बी ओ सी, ठीक है। फिर प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सिंपल सी बात है। अब मान लेते हैं इसका रेडियस जो है आर है, हमें रेडियस निकालना ना, लेट मान लेते हैं रेडियस इक्वल टू क्या मान लिया, आर मान लिया, तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, बी ओ सी की, बी ओ सी में बेस क्या है 10 है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 10 हो गया, इंटू हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आर है, इंटू पर आर, प्लस में ऐसी हाफ इंटू पर ए ओ सी, क्या जाएगा बेस कितना है ए सी, इंटू पर हाइट कितना है आर है, प्लस में हाफ इंटू पर बेस कितना है, बेस है हमारे पास ए बी, ठीक है, और इंटू पर हाइट कितनी है इसकी आर हो जाएगी, ठीक है, जो कि हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 5 आर, और प्लस में AC कितना है, AC 8 है, तो 8 4 आर हो जाएगा ये, और AB कितना 6 हो जाएगा, प्लस में 3 आर, तो कितना निकल के आएगा 5 4 9 प्लस 3 12 आर निकल के आ गया, 12 आर एरिया निकल के आ गया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। अच्छा हमने ए बी सी का ट्राइंगल तो पहले निकाला हुआ है, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 12 आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बराबर होगा, तो आर कितना आ गया 24 डिवाइड बाय 12, तो आर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर निकल के क्या रेडियस। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है, याद रखना है इस क्वेश्चन को कि पहले आपने बड़ा वाला एरिया निकालना है, उसके बाद 3 तोड़ तोड़ के एरिया निकालना और वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ट्रिक जो है ना, सिंपल ट्रिक ये है, रेडियस जो होता है ना हमारे पास वो क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ रेडियस जो होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन पे 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन पे 2। एग्जांपल देखो, P कितना है 6, B कितना है 8, H कितना है 10 अपॉन पे 2, 8 6 14 में से 10 गए 4 अपॉन पे 2 कितना आ गया 2। सर ये करने की जरूरत नहीं थी, ये फॉर्मूला याद दिला दो। आर क्या होता है P प्लस B माइनस H अपॉन 2, तो चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, आप इसे नोट करके रख लो, उसमें ये ट्रिक लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर।
प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और थ्योरम मैंने बोला, मैंने पूरा करा रखा है चैप्टर नंबर 10 समझाते हुए, छोटी सी वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो, पूरा थ्योरम में करवा रखा है मैंने, ठीक है। चैप्टर 10 में थ्योरम भी है और पूरा पूरा चैप्टर भी है, तो थ्योरम यहाँ पर नहीं कराऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम बुक में भी दे रखा है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। वरना वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर सर्च कर लो सर्कल्स बाय ज्ञानिक ऊपर ही मिल जाएगा, सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो मिल जाएगा वो ज्ञानिक में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। चलते 9th क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं टेंजेंट PA एंड PB, एक पॉइंट P है और PA और PB टेंजेंट दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो दोनों टेंजेंट जो है 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रखे हैं, तो POA निकालना है हमें। क्या निकालना है, इसे खींच दो इस तरह से, हमें निकाला POA, ये वाला एंगल निकालना, इसे x मान लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा ये पूरा 40 है, आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, हाफ हाफ होते हैं दोनों। ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस रेडियस दोनों 90 90 और ये कॉमन, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। थ्योरम हमने किया भी था ये कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बराबर होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा 80 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, और ये कितना होगा, 40 होगा। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री है, एक 40 है, तो क्या एक्स निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, AOP एंगल कौन सा, OAP प्लस में एंगल AOP प्लस में एंगल POA, ठीक है। हाँ, क्या लिखेंगे, एंगल POA प्लस में एंगल OAP प्लस में एंगल APO इक्वल कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर POA तो निकालना है, एंगल POA तो निकालना है, प्लस में एंगल OAP 90 डिग्री हो गया, और प्लस में कितना देगा 40 डिग्री, इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। तो x माना हुआ है, प्लस में कितना देगा 130 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना देगा 180 माइनस में 130, तो x आगे कितना 50 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये आपकी स्क्रीन के In given figure, a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. AB दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC दे रखा हमें 9 सेंटीमीटर, और CD दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ AD, हमें AD की लेंथ निकालनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि इनका अपोजिट साइड का सम ना बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा हो, ये प्रूफ ये है कि हमें क्या होता है, AB प्लस में CD जो है वो बराबर होता है AD प्लस में BC के, ये बराबर होता है। कैसे आता है ये वीडियो में बता रखा, ठीक है। ये बस आप याद रख लो कि अपोजिट साइड का क्या होता है, सम बराबर होता है, ठीक है। तो हो गया 6 प्लस में CD कितना 8 दे रखा है, अच्छा AD कितना में AD निकालना है, और प्लस BC कितना हो गया 9 हो गया, तो आ गया 8 से 14 इक्वल टू आ गया AD प्लस में 9, तो आएगा 14 माइनस में 9 इक्वल टू AD, कितना आ गया AD इक्वल टू निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक काम करता हूँ, आपको बता ही देता हूँ, फिर कंफ्यूज हो गया आप। ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R, ये मान लो S, ठीक है, ठीक है। अब ये मान चलो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP बराबर में AS, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम ऐसी BP बराबर में BQ, BP बराबर में BQ, इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम ऐसी RC इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, RC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CQ, इक्वेशन में क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। और ऐसे हमारे पास क्या है DR इक्वल टू DS, तो DR इक्वल टू DS हो जाएगा, एक DS इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर दो, ठीक है। क्या निकल के आएगा, AP प्लस में BP और प्लस में RC प्लस में DR बराबर में आएगा AS प्लस में BQ और प्लस में CQ प्लस में DS, ठीक है। तो AP प्लस में BP, AP प्लस में BP क्या बन गया, AB बन गया। RC प्लस DR क्या बन गया, CD बन गया। सेम ऐसे यहाँ पर क्या बन जाता है, AD प्लस में BC बन जाता है। तो ये रिलेशन जो है ऐसे वेरीफाई होता है, क्वेश्चन आ भी जाता है इस तरह से करने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो इसे याद रखना, अब मैं बार प्रूफ नहीं करूंगा, आगे क्वेश्चन में यूज हो सकता है ये कि अपोजिट साइड का सम क्या होता है, बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द लेंथ ऑफ BC क्या होगा, हमें BC की लंबाई बतानी। देखो ये PB, ये टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट बराबर, तो ये 3 है तो भी कितना आएगा 3 निकल के आएगा। अच्छा अगर ये 4 है ये भी कितना आएगा 4 है, ये पूरा 11 है, 11 में 4 गया तो कितना आएगा, ये 7 आ गया, ये 7 तो भी कितना आ गया 7 आ गया। हमें पूछा BC कितना होगा, तो BC को कितना हो जाएगा BQ प्लस में QC, शॉर्टकट मार देगा होगा सर आपने, तो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आप ऐसा मत करना, लिख लेना कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, अगर एक मार्क्स से पूछेगा डायरेक्ट लिखना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, A और BC के अंदर एक सर्कल है, और टचिंग AB एट P, AB को जो टच कर रहा है P पॉइंट पर, और BC को कर रहा है Q पॉइंट पर, और R को कर रहा है इसमें इस पॉइंट पर, ठीक है। इफ AB इक्वल 10 सेंटीमीटर, अगर AB दे रखा 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, और ए आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और सी आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ बीसी क्या होगा, बीसी की लंबाई बतानी है। ठीक है, करें फिर कैसे करेंगे। अच्छा ये हमारे पास दे रखा है 7, तो ये भी कितना होगा 7। अच्छा ये पूरा 10 है, ये 7 तो कितना हो गया 3 हो गया। अच्छा ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। अच्छा अगर ये 5 है तो कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो बीसी की लंबाई कितनी जाएगी सर, फिर से मजाक कर दिया, बी क्यू प्लस में क्यू सी, तो ये 3 प्लस में 5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, सर्कल में से तो 1 मार्क्स से बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके वेरी नाइस डायग्राम। इन गिवन फिगर टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट सी, दो सर्कल जो है सी पर टच कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, ये वाला टेंजेंट कॉमन होगा आरसी वाला। ठीक है, टू सर्कल बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, मतलब हमें दिखाना है बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, तो पी और क्यू पर जो टेंजेंट हमारे पास, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कहने वाला ये दिखाना कि पी आर की लंबाई किसके बराबर, आर क्यू की। दोबारा सुनो, टू सर्कल टचेस ईच अदर एट अ पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट कौन सा आरसी जो है, इस वाले टेंजेंट को जो कि पी और क्यू पर टच कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डेंजर क्वेश्चन, काफी डेंजर क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग को सुनना है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। और ध्यान सुनो, हमें प्रूव करना पी आर जो है आर क्यू के बराबर, छोड़ो अगर आर एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी आर क्या टेंजेंट है, आरसी क्या टेंजेंट है, सर्कल के लिए टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर में क्या हो जाएगा आर सी। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ, भाई कहानी खुद लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे आर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं क्या कि आर क्यू इज इक्वल टू आर सी, सेम वही कहानी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पी आर भी आर सी के बराबर, आर क्यू भी आर सी के बराबर, तो हम क्या कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही नकली क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा रखा गया, थ्योरम मैं नहीं कराऊंगा। देखो चैप्टर, देखो आपके टोटल जो थ्योरम है ना इंपॉर्टेंट वो 4 ही हैं। चैप्टर नंबर 10 पे 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस परपेंडिकुलर होता है, दूसरा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है एक्सटर्नल पॉइंट से। ये 2 थ्योरम चैप्टर 10 से करने हैं, और चैप्टर नंबर 6 से पाइथागोरस थ्योरम करना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बीपीटी थ्योरम। तो ये 4 थ्योरम आपके हैं, चारों को याद कर लो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इन चारों को अलग से एक वीडियो बना के थ्योरम की मैं डाल दूं ताकि आपको इजी हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूं, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। तो थ्योरम जो है 4 ही आपने करने, इसी में से एक थ्योरम आएगा ही आएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन के ऊपर। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब उसकी 2 साइड बराबर होंगी। एबी जो है किसके बराबर है, एसी के। ठीक है, एबी पूरा एसी के बराबर है, ये आप याद रखेंगे। और बीसी एट पी पे टच कर रहा है, और एसी में टच कर रहा है क्यू पर, और ये टच कर रहा है इस पे आर पर। तो प्रूव दैट पी बाइसेक्ट, हमें प्रूव करना है कि पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, मतलब ये इसके हमें बराबर दिखाना है। क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अच्छा हमें ये पता है कि AB, AB जो है किसके बराबर दे रखा है, AC के। ठीक है, अच्छा ये AB आया कैसे होगा सर, AR प्लस में RB, बहुत ध्यान सुना, बहुत डेंजर, AR प्लस में RB। अच्छा ये AC कैसे आया होगा, AQ प्लस में QC, AQ प्लस में QC, सही है, ध्यान सुनो। ठीक है, अब ये AR लिखा है यहाँ पर, अच्छा RB है, ये R भी ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये BP के बराबर है, टेंजेंट तो है, तो इसका क्या लिख देंगे हम लोग, BP लिख देंगे बराबर में। अच्छा AQ के रहने दो, प्लस में QC, QC जो है C पॉइंट में टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है, दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो उसका लिखते क्या, PC के बराबर, कोई दिक्कत, ध्यान सुनना। ठीक है, अब एक बार बताओ, A एक्सटर्नल पॉइंट है, AR टेंजेंट, AQ टेंजेंट, इसका मतलब AR किसके बराबर है, AQ के। समझ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल वो लिख लेना आप उससे, तो AR जो है AQ के बराबर है, तो AR से AQ कट गया, तो क्या बचा, BP इक्वल टू PC, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन ही बहुत नकली था, ये भी हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। ये सच में वाकई में डेंजर है, बाकी 2 क्वेश्चन तो मैंने मजाक में कह रहा है, ये सच में डेंजर, ध्यान सुनो, तो कितनी खतरनाक चीजें प्रूव करनी है। इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC
इफ अ सर्कल टच द साइड बीसी, ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है जहां पर बीसी में सर्कल टच कर रहा है, कहां पर, पॉइंट पी पर, और एबी को एक्सटेंड कर रहे हैं क्यू तक, एबी को एक्सटेंड किया पॉइंट क्यू तक, यहां पर क्यू तक जाएगा, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करें क्यू आर तक, तो क्या प्रूफ करना भाई साहब, ए क्यू बराबर प्रूफ करना है 1/2 बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी। इतनी खतरनाक चीज हम लोग को प्रूफ करनी है, इसलिए अब सारा फोकस, सारा काम छोड़ दो और सारा ध्यान वीडियो की तरफ, ध्यान सुनना। ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ए क्यू सर्कल पे टेंजेंट है, ए आर सर्कल पे टेंजेंट है, कहने का मतलब है ए क्यू बराबर में ए आर होगा। ये वाली बात क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ये सब बातें पता होनी चाहिए, है ना, इसे मिटा दो, टेंजेंट क्वेश्चन है ना तो करना पड़ेगा, ध्यान सुनो। अच्छा यहाँ पर ये पता चल गया ए क्यू क्या है, ए क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी क्यू, ए बी प्लस में बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने क्या लिखा यहाँ पर, ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर है, हमने अभी दिखा था, ठीक है, ध्यान सुनो। अब ए आर किसके बराबर होगा, ए सी प्लस में सी आर के, इक्वेशन नंबर क्या 2, ठीक है। अब दोनों मेरे को दिख रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर देखा ए बी मेरे पास है और ए सी भी है, लेकिन दोनों जोड़ रहे हैं, मतलब 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस में ए आर बराबर में आएगा ए बी प्लस में बी क्यू प्लस में ए सी प्लस में सी आर। बहुत टफ है, क्लियर यहां तक, ओके, ध्यान सुनो। अब यहां पर क्या है, ए क्यू और ए आर बराबर है, तो यहां पर ना देखो मेरे को ए क्यू चाहिए, तो ए आर तो चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं इसकी जगह भी ए क्यू ही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ए बी हमें चाहिए प्लस में बी क्यू, जहां पर बी क्यू है वहां पर मैं बी पी लिख सकता हूं, टेंजेंट है, बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट होगा, दोनों बराबर होंगे, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, बी पी लिख दिया, प्लस में जहां पर ए सी, तो ए सी चाहिए मेरे को, और प्लस जहां पर सी आर है, सी आर जो मैं लिखता हूँ पी सी लिख सकता हूँ, टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा ओके, तो ए क्यू प्लस में ए क्यू हो गया 2 ए क्यू, है ना, ओके, बराबर में। अच्छा ए बी, तो ए बी हो गया प्लस में, ये हो गया ए सी और प्लस में, ये बीपी प्लस में पीसी क्या बना, बीपी प्लस में पीसी बन गया बीसी, क्या बन गया, बीसी बन गया। अच्छा ये ए क्यू हो जाएगा 1/2 ऑफ ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, और यहां पर होता है अपना क्वेश्चन खत्म। तो क्या ये डेंजर क्वेश्चन वाकई में डेंजर था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था, इसे सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये कह रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, कहने का मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात क्या हमारे पास, और ए डी इज इक्वल टू दे रखा है बी सी, ये अगर दोनों बात हमें इक्वल दे रखी है, पैरेललोग्राम के अंदर होती है, तो बताना कि रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ये होता है वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट रोम्बस के इसकी चारों साइड बराबर हो, मतलब ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, ये हमें प्रूव करना है। ये दे रखा गिवन, ये करना है प्रूफ। अब सारा ध्यान वीडियो के ऊपर। मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया था कि अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, प्रूफ बताया था ना, वो प्रूफ एज उतारना है। तो हमें पता है, वी नो दैट कि ए बी प्लस में सी डी बराबर में होता है ए डी प्लस में बी सी, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे पता चला ए बी जो है वो सी डी बराबर है, तो यहाँ पर ए बी और सी डी बराबर मतलब ए बी सी डी जगह दोबारा ए बी लिख दो, ठीक है, ओके। बराबर में क्या दे रखा है हमें, ए बी है ना, सी डी क्या रखा है, ए बी जो सी डी के बराबर है, ठीक है। हमें होगा चाहिए ए बी हो गया ए बी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देगा, ए डी है ना, ए डी दे रखा है, ए डी को ए डी दो, और बी सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, दोबारा ए डी लिख दिया, ठीक है। क्या बन गया, 2ab इक्वल टू 2ad बन गया, ये बन 2 से 2 खत्म, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी। अब सुनो कहानी क्या बनी, ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी आ गया। ए बी अगर मैंने x माना तो ये सी डी के बराबर है, x निकल के आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा अभी पता चला कि ए बी किसके बराबर है, ए डी के, तो ये x है तो भी कितना x, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो भी कितना हो गया x। लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड बराबर हो गई, हैंस ए बी सी डी इज अ व्हाट, रोम्बस। मजा आया नहीं आया क्वेश्चन करके, तो क्या निकल गया, रोम्बस। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर और सर्कल, पहले ये भी काफी रिपीट हुआ है। क्या कर रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब सर्कल में डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचे गए हैं, ये जो है आपस में पैरेलल होंगे, हमें बताना है। देखो एक बात ध्यान सुनो, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होता है ना, तो उनका ना ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब कोई दो लाइन पैरेलल हो ना इस तरह से,
तो उनका ऑल्टरनेट एंगल ना बराबर होना चाहिए। या उल्टा बोल सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। एक बात बताओ, अगर ये सेंटर हमारे पास है, ठीक है, ओ, और ये मान लेते हैं हम लोग पी, इसे मानते हैं क्यू, इसे मानते हैं ए और बी, इसे मानते हैं सी और डी। आपको पता है, ठीक है, अगर ये रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। अगर फिर ये भी रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल ओ सी क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल तो है। कि हम लिख सकते हैं कि इफ ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू AB। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखना है आपने यहाँ पर कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। बहुत सिंपल सा, एक स्टेटमेंट में खत्म है। चलते नेक्स्ट को, तो 90 आपके स्पिन के है, खत्म हो गया। तो यहाँ पर 18 ही हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, काफी अच्छे से क्वेश्चन थे। और मैंने आपको बोला अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का रखा, देख सकते हो, और उसके बाद भी कोई और एक क्वेश्चन चाहिए तो आपको कोई नीड नहीं है अलग से रिफ्रेशर लेने की। यहाँ पर मैंने 10 साल के क्वेश्चन कलेक्शन प्लस में जितने भी इंपॉर्टेंट सीबीएसई पूछ सकता है कलेक्ट करके मैंने डाल देगा एप्लीकेशन के अंदर। जाके उस वीडियो को उस पीडीएफ को एक्सेस करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और इस सारे वीडियो को, इस पूरी वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, आप सबसे रिक्वेस्ट, ताकि ये जो क्वालिटी कंटेंट है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली तक जाए, ये इस मिशन में जो है आप पूरा पूरा सहयोग दें, ताकि हर घर पे जो है वीडियो जाए और बच्चे बिना ट्यूशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बावजूद 95 स्कोर आराम से कर सके। तो चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अब कैसी वीडियोस आपको चाहिए। सीरीज जल्दी खत्म होने वाली है, जल्दी जब मैं करूंगा उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सैंपल पेपर की सीरीज। तो गेट रेडी फॉर दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।